क्या है, सारा को क्या की ब्लेसिंग दी, अपने पति के अधीन रहती थी, उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी, उसके वचन का पालन करती थी, वो उसके भय के अनुसार चलती थी। आज औरतों के अंदर क्या है, अपने पति का क्या है, भय नहीं है। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ में, इफिसियों की किताब नया नियम उसका 5 अध्याय, जल्दी से 5 का 22 पढ़ेंगे जल्दी से। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है खुदा का कलाम, हे पत्नियों अपने अपने पति से क्या करो, ऐसे अधीन रहो। ऐसे अधीन मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने दूसरों के पति के अधीन नहीं। समझ में आ रहा है? आज क्या कर रही है, अपने पति के तो अधीन नहीं है, दूसरे के पति के अधीन हो जाती हैं। नहीं, उसका पति अच्छा, मैं तो उसकी हो जाती तो बहुत अच्छे, मेरे तो कर्म फोड़ दिए, पता नहीं कौन सा बिचौला आया है ना, उसका पति अच्छा है। बाइबल में लिखा है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। समझ में आ रहा है? ये तो पता नहीं काना है, भैंगा है, लंगड़ा है, लुल्ला है, ये तो अच्छा नहीं नजर आ रहा। जो खुदा ने आपको दिया है वो अच्छा बेस्ट है, आपके लिए सबसे उत्तम है वो। हालेलुया। वो किसने दिया? खुदा ने दिया। हालेलुया। वो आपके लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा है वो आपके लिए। आगे पढ़ेंगे, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। हाँ आगे, जैसे प्रभु के। हाँ जी, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति क्या है? पत्नी का सिर है। किसका सिर है? किसका सिर है बोलो? पति का। पत्नी का सिर है। कौन? पति। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आगे, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अपने अपने पति के अधीन रहे। किसके अधीन रहे? अपने अपने, दूसरे के पति के अधीन नहीं रहना है। सुन में आया? अपने अपने पति के अधीन रहना है। जो मेरा पति बोलेगा वही मैं करूंगी। हालेलुया। आज पति का कहना नहीं मानती। आज बहुत सारी बहनें कहती मुझे ये सूट चाहिए, मुझे ये साड़ी चाहिए, अगर नहीं दिलाएगा उसी टाइम क्या करेंगे? लड़ाइयाँ क्या करेंगे? छेड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपने मायके चली जाऊंगी, है ना, मैं नहीं आऊंगी, कपड़े दिला, ये कर, छोटी छोटी बातों पे क्या है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है। ये प्रेम नहीं है। अपने पति के साथ दुख में सुख में हमें क्या है? शामिल होना है। दूल्हा दुल्हन ध्यान से सुन ले। मुस्कान, साहिल भाई ध्यान दे खुदा के वचन पे, स्पेशल आप लोगों के लिए है। आज आपके लिए क्या है? पास्टर जी ने बोला था सभी सही क्या है? सही दिवस है आपके लिए। शुक्र का धन्यवाद है। अगर खुदा के वचन को मानोगे तो आप शहीद नहीं होगे। आमीन। हालेलुया। अगर वचन आपके अंदर बना रहेगा तो आप सबसे धनवान व्यक्ति होएगी। हालेलुया। जिसने ये शादी कर ली उसने सबसे बड़ा उत्तम भाग पा लिया, उत्तम चीज को क्या क्या प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि आज बहुत सारे बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में क्या लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं छोटी छोटी बातों पे। आगे पढ़ेंगे वचन को। हे पतियों, हाँ जी, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि हे पतियों। अब पतियों की बारी आ गई। यहाँ पे पहले पत्नियों की थी, अब पतियों की। अब यहाँ पे लिखा खुदा के कलाम में कि हे पतियों। सुनो पतियों, कितने पति यहाँ पे? हाँ दिखाएं, कितने पति बैठे हैं? वो सारे पति हैं। तो हालेलुया। तो पतियों ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, इसको रिपीट करेंगे। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी, दूसरे की पत्नी से प्रेम मत रखो। आज क्या करें? अपनी पत्नी से तो प्रेम करते नहीं, दूसरे की पत्नी से प्रेम करेंगे। हो रहा है ऐसे आज के टाइम में। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो।
आगे, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखे, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसके लिए क्या किया? दे दिया। कैसा प्रेम करें? जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया, जिसे खुदा बाप ने हमसे प्रेम किया, अपने आप को, अपने समय को, खुदा अपने आप को क्या किया? बलिदान कर दिया। कलीसिया के लिए क्या किया? बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया उसने। क्या हम ऐसा प्रेम करते हैं? क्या हम अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करते हैं? हालेलुया। कोई भी इंसान, कोई पुरुष अपनी देह को कूटता नहीं है, मारता नहीं है, पीटता नहीं है। कोई भाई अपनी देह को काटता है क्या? भाई लोग बताएंगे, क्या कोई भाई अपनी देह को काटता है, पीटता है, मारता है क्या? कोई उसकी देखभाल करते हैं, फिटनेस बनाएंगे, जिम में जाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छी फिटनेस बनाएंगे, देखभाल करेंगे अपने शरीर की। मगर आज भाई लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी गलती हो जाती है पत्नी से, उसी टाइम क्या है? लेट तरीकी धत तरीकी क्या करना है? शुरू कर देते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो खुदा का भय नहीं है। हालेलुया। ये लड़ाइयाँ कहां से होती हैं? ये मनमुटाव कहां से होता है? शैतान हमारे अंदर डालता है। शैतान क्या करता है? हमारे घरों को तोड़ता है, लड़ाइयाँ शैतान कराता है। मेरे प्रियो, आज भाई भाइयों की शादियां क्यों टूटती हैं? आज जवान बहनें क्या है? आज भटक जाती हैं, गलत राह पर चलती है, अपने पति को छोड़ देती हैं। पति क्या करते हैं? अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। पति क्या है? अपनी पत्नी से कैसे प्यार करे? अपने देह के समान प्रेम करे। कैसे प्रेम करे साहिल भाई? कैसे? अपनी देह के समान। जैसे हम अपनी देह से, अपने शरीर से प्यार करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं और ना, और उसका पालन पोषण करते हैं। ये आपकी देह है। आपकी पत्नी जो है आपके शरीर का अंग है। पता आपको? पता है नहीं पता है? जी पता है। कितने लोगों को पता? दिखाएं दिखाएं। अरे छेड़ थे। हालेलुया। अरे बाइबल में लिखा है, अरे छेड़। सांप ने खुदा बाप ने आदम की पसली निकाल कर बनाया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी पत्नी को ढूंढते हैं। पास्टर जी बोलते हैं, पास्टर जी कोई पत्नी देखो, दिल्ली में देखो, है ना, बम्बई में देखो, और यूपी में देखो, वहां देखो, ढूंढते रहते, मगर मिली नहीं, और मिल जाती वही पंजाब में ही। हालेलुया। वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, मांडू गली गली तू करके पिछवाड़े मिली। एक कहावत है ना, मांडू गली गली तू घर के पिछवाड़े मिली। खुदा बाप ने पसली निकाल दी। जैसे पास्टर ने बताया, जब हम माँ के पेट में जाते हैं, पैदा होने से पहले ही वो हमारे लिए क्या जोड़े तैयार कर देता है। हालेलुया। पहले से हमारी तकदीरें क्या वो लिख देता है। हालेलुया। पता नहीं खुदा बाप ने हमारे लिए कहां पे हमारे लिए साइक बना रखा, खड़ा कर रखा है। हालेलुया। आप ना ढूंढे मेरे प्रियो। आज हम बहुत सारा गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसला लेते हैं, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर पास्टर नहीं ढूंढते हैं तो खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जिसको देख लेते हैं वो कहते हैं हालेलुया, और कहते हैं यही है, अच्छी है। अगर हम ढूंढना शुरू करते हैं, बहुत सारे जवान भाई क्या करते हैं? अपने अपने जीवन साथी को ढूंढते हैं, और किसी लड़की को देखा तो लड़का कहता है यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, है ना, यही है मेरा जीवन साथी। समझ में आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? हम यही कहते हैं यही अच्छी है, यही मेरा जीवन साथी। नहीं 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 नहीं, वो आपके लिए आपने सोचा है, वो खुदा ने नहीं सोचा। खुदा ने आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट रखा है। खुद ना ढूंढें, खुद डिसीजन ना लें, खुदा के हाथों सौंप दें, खुदा देगा आपको बेस्ट देगा। हालेलुया। जिसे पास्टर जी ने बताया, इशाक तंबू में खड़ा होकर खुदा को ढूंढ रहा था, और खुदा ने 700 मीलों दूर से उसके लिए एक पत्नी को तैयार किया, उसके लिए सहायक तैयार किया, और खुदा बाप उसके लिए क्या है लेके आया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुदा ने आपके लिए सहायक बनाया है, अगर अमेरिका में है तो अमेरिका से आएगी। हालेलुया। ढूंढने की कोशिश ना करें, खुदा के हाथों में सौंप दें अपने जीवन को, अपनी तकदीरों को। रचने वाला वही है, बनाने वाला वही है। आज बहुत सारे भाई बहन क्या कर रहे हैं? अपने घरों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि खुदा का भय माने। भाई लोग क्या है, अपनी पत्नी से प्रेम करें, और पत्नियां जो बहनें हैं वो अपने पतियों से प्रेम करें। हालेलुया, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका डर भय माने, उनके कहने के अनुसार चले। अगर पैसे नहीं है तो उसका साथ दें, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, हर एक संकट में उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चले। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाइयां करें, झगड़े करें, मार पिटाई करें, वो प्यार नहीं है, वो पति पत्नी का प्रेम नहीं है, वो तो एक स्वार्थ है। कई तरह का प्रेम होता है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे, इस वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ। उसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। अपनी देह के समान प्रेम करे। कोई पति चाहता है कि मेरी पत्नी काली हो, काणी हो, है ना, एक आंख से कम दिखाई देता हो, लंगड़ी हो या टुंडी हो, चाहता है कोई? कहे नहीं मम्मी अच्छी देखना, अच्छी ढूंढ के लेके आना, ऐसी लेके आना, पूरी कॉलोनी में ना हो, है ना, ढूंढते हैं। हालेलुया, हम ऐसा सोचते हैं और अपनी देह से हम इतना प्रेम करते हैं, अच्छा देखभाल करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है साफ रीति से, हालेलुया, लिखा कि कोई झुर्री ना हो, कोई दोष ना हो, कोई कलंक ना हो। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है। आगे पढ़ेंगे, पूरा करें इसको। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। आमीन, हालेलुया, हम उसकी क्या हैं? देह के अंग हैं।